अगर किसी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे ना कि ऊपर से जा रहा है, तो मुझे बता देना, मैं वहीं स्टॉप कर दूंगा। क्योंकि ऑलरेडी आपने एक मॉडल टॉपिक पढ़ लिया है। जब हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद सेकंड टॉपिक पे आते हैं, थोड़ा बहुत फिर चीज़ें ऊपर से निकलती हैं, ठीक है। तो ऐसे दिक्कत नहीं है। बस ये क्लास ऑब्जेक्ट समझ लो क्या होता है। अभी मैं आपको कोडिंग के टर्म में समझा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको सॉफ्टवेयर के टर्म में समझाया, रियल वर्ल्ड में समझाया। अब कोडिंग के टर्म में समझ लो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये इनिशियलाइज नहीं किए, नेम मैंने यहाँ नहीं डाला, मैंने ऐसे नहीं बोला नेम अमन। तो ये क्योंकि अमन बोल देता तो अमन के लिए ही जीपे होता। लेकिन मेरे को मैंने क्या करा, इसे यहाँ पे डिक्लेयर करना है मेरे को, है ना, तो डिक्लेयर मैंने कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, नेम जो भी मैं यूजर से लूंगा, ये समझो यूजर से नेम आएगा यहाँ पे, वो मैं डाल दूंगा इस वेरिएबल में। असाइन कर रहा हूँ ना, असाइनमेंट कर रहा हूँ। ध्यान रखना, यूजर जो भी वेरिएबल नेम में देगा ना, जो भी वैल्यू देगा इस वेरिएबल में, वो मैं ऊपर वाले वेरिएबल में असाइन कर दे रहा हूँ। कुछ ऐसा समझो। लेकिन क्योंकि सेम सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे होती कंफ्यूजन कि ये वाला वेरिएबल ये वाला है कि ऊपर वाला है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस वेरिएबल, अगर ऊपर वाला वेरिएबल बताना है, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा दिस कीवर्ड। एक काम और करना पड़ेगा, दिस कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो दिस कीवर्ड रेफर करता है क्लास लेवल वेरिएबल को, इन वेरिएबल्स को, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो ऊपर वाला, और ये वाला वेरिएबल हो आपका ये। अब आई बात समझ में। तो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसे, और नाउ मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे चेंज कर लेना अपने हिसाब से। एटीएम पिन, बैंक बैलेंस, अरे, फोन नंबर, ठीक है। मैंने ये कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर भी क्या है, एक फंक्शन है, जिसका नाम जो होता है क्लास के नेम पे होता है, एंड इसका काम क्या है कि इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, क्लास लेवल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। क्या? हाँ, हाँ। ये मैंने ये करवाया है कि जब मैं नेम दिस कीवर्ड नहीं लगा रहा था ना, ठीक है, दिस कीवर्ड नहीं लगा रहा था, क्योंकि ये नेम वेरिएबल और ये दोनों वन नेम वेरिएबल सेम जैसे लग रहे हैं, है ना। जबकि जबकि दोनों तो अलग हैं, है ना, देखने में एक जैसे लग रहे हैं। अगर आप किसी वेरिएबल के साथ दिस लगाए तो ऊपर वाले वेरिएबल को रेफर करेगा, ठीक है। ये वाला वेरिएबल आपका अलग है, ये वाला वेरिएबल आपका अलग है, ठीक है। रेफर करेगा करंट ऑब्जेक्ट को, यानी क्लास लेवल के वेरिएबल को, सिंपल। ये वाले वेरिएबल को रेफर कर रहा है यहाँ पे ये, कौन, दिस कीवर्ड। तो दिस डॉट यूपीआई आईडी कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले को रेफर कर रहा है, ना कि इसको कर रहा है वो, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे लगा दिया, ऐसे अगर आप अलग अलग रखते हैं ना वेरिएबल के नाम, तो कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सेम सेम रख रहे हो तो आप दिस कीवर्ड लगा देना, ठीक है। खासकर जावा स्क्रिप्ट में, इवन जावा में करोगे तो वहाँ पे तो कमेंट ही कर देता है, कौन, इंटेलिजेंट आइडिया। खैर छोड़ो, वो बात समझ में नहीं आएगी। तो इतना समझ में आया, ये भी एक फंक्शन है, इसका नाम क्लास के नेम पे होता है। इसका काम क्या है, इन वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, ठीक है, ऊपर वाले वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। यहाँ वैल्यू कैसा आएगी, इस पैरामीटर से, क्योंकि फंक्शन में पैरामीटर बताते हैं तो हम आर्गूमेंट भी देते हैं। तो अभी इस फंक्शन को कॉल करूंगा, देखना कहाँ कॉल करता हूँ मैं। ठीक है, इतना क्लियर है? सही कह रहे हो, एक मिनट रुकना। सही है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मेरे को, देखो, मैं चाहता हूँ एक फंक्शन बनाएंगे कि यूज़र ना बेसिकली क्या करेगा, अपनी डिटेल्स देख सकता है जब फंक्शन कॉल करेगा, ठीक है। तो मैंने एक डिटेल्स नाम का फंक्शन बनाया। हाँ, ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अभी मैं खाली डिटेल्स दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो पेमेंट हो गया, चेक बैलेंस हो गया, ठीक है, बहुत चीज़ें कर सकते हो। वो भी करवाऊंगा आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। और मैंने कल आपको टेम्पलेट लिटरल बताया था, याद करो। तो मैं बैकटिक यूज़ करता हूँ यहाँ पे, डॉलर कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखो, यूजर जो भी वैल्यू देगा ना यहाँ पे, ठीक है। एक काम करता हूँ, मान लो ये ब्लू प्रिंट है फॉर एग्जाम्पल, या एक काम करते हैं, यूजर जो भी वैल्यू यहाँ पे देगा, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी, यहाँ से यहाँ पे जाएगी, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अगर मुझे ये वाला वेरिएबल कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ? बिल्कुल, दिस डॉट नेम। क्योंकि नेम लिखूंगा तो वो बेसिकली इसके लिए है ना। अगर मुझे ऊपर वाला कॉल करना है तो दिस डॉट नेम कर दूंगा मैं। तो मैं करता हूँ नेम, ठीक है। देखो, हार्ड कोड के साथ मैं डायनेमिक कोड ऐड कर दिया, है ना। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसे, ऐसे ही बाकी भी कर लेंगे, एक काम करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया, दिस डॉट क्या आएगा, यूपीआई आईडी, एटीएम का, हाँ कुछ भी लिख दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कर दोगे तो बस आउटपुट अलग अलग आएगा वैसे। बैंक बैलेंस, ठीक है, फ़ोन नंबर। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस सारी वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, यूपीआई आईडी को ही प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, एटीएम पिन, बैंक बैलेंस, एंड फ़ोन नंबर।
तो मैं इन सब, ये एक बिहेवियर है, सब आप अपनी डिटेल देख पाते हो, चेक बैलेंस कर पाते हो। तो इसी प्रकार से हम अपनी डिटेल देख पा रहे हैं, ये एक बिहेवियर है, ठीक है। ये एक ब्लूप्रिंट हो गया मेरे पास, क्लास है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, और ये बिहेवियर है, फंक्शन पूरा। मैंने यही तो बोला, आप जब भी ब्लूप्रिंट बनाओगे, ठीक है, अब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उप्स में ना आप यही काम करते रहोगे, क्लास प्रॉपर्टीज बिहेवियर, क्लास प्रॉपर्टी बिहेवियर। अब देखो ये तो ब्लूप्रिंट बन गया, इसका मुझे बनाना ऑब्जेक्ट कि लेट्स सपोज सॉरी, यहाँ पे आता है हेमंत आए, लेट हेमंत, हेमंत ने अपना जीपे इंस्टॉल किया प्ले स्टोर से, ये हेमंत का जीपे है, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं कर दूंगा न्यू जीपे। ये क्या है, बेसिकली मैं इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, कौन से, इस फंक्शन को, इस फंक्शन का नाम क्या है, जीपे नाम था ना। देखो मैंने यहाँ पे कॉल किया एज एन मेथड, ठीक है। तो उसे कॉल कर दिया, और देखो वैल्यू भी मांग रहा था मेरे से, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं पैरेंथेसिस ला के, देखो ये सारी वैल्यू मांग रहा है, पैरामीटर में जो दी थी मैंने, अब आर्गुमेंट डाल दूंगा मैं, राइट। तो नेम में डाल दूंगा यहाँ पे, हेमंत अपना नाम डालेगा अपने जीपे में, ये हेमंत का जीपे है, हेमंत ने इंस्टॉल किया है, ठीक है। हेमंत अपना नाम डाला हेमंत यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बाकी भी डाल देता है, क्या था, यूपीआई आईडी, यूपीआई आईडी, ठीक है, यूपीआई आईडी लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैंने यूपीआई हेमंत बोल दिया, ठीक है, अभी कुछ आइडिया नहीं है क्या, 1 2 3 कुछ भी कर दो, ठीक है, 5। उसके बाद क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, एटीएम पिन कर दिया, तो एटीएम पिन मैं स्ट्रिंग में दे दे रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है, कॉमा कर देंगे, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा बैंक बैलेंस। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ ऐसा, इसके बाद यहाँ कर दूंगा क्या, एक मिनट, 2 बार बैंक बैलेंस हो गया क्या यहाँ पे, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बैंक बैलेंस के बाद फ़ोन नंबर हो जाएगा हमारे यहाँ पे, तो फ़ोन नंबर हो जाएगा 8376, अपना डाल देते हैं। तो ये हेमंत का जीपे है, हेमंत ने इंस्टॉल किया, ठीक है, और हेमंत ने अपनी डिटेल डाली यहाँ पे, राइट। अब हेमंत को क्या करना है, हेमंत अपने जीपे से, क्योंकि देखो गाइज ये कोडिंग है, राइट। अभी आपने एक्चुअल में इंस्टॉल नहीं किया, तो मैं आपको ग्राफिकली चीज़ें दिखाऊं, हाँ इंस्टॉल हो गया, आप देखो ये क्लिक करोगे ये हो जाएगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप इसको कोडिंग में कर रहे हो, तो कोडिंग में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने हेमंत जीपे डॉट, डॉट का यहाँ मतलब क्या है, कॉल करना, आप काम क्या करना चाहते हो, डॉट लगाना पड़ता है। तो हेमंत अपने जीपे से क्या करना चाहते हैं, अपने डिटेल चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा, डिटेल, ये रहा फंक्शन, देखो हरा कॉल हो रहा है, डिटेल्स नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, बस हो गया। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, हालांकि आपको यहाँ पे एटीएम पिन अभी डालने की नीड नहीं है, वो आप वैलिडेशन लगा सकते हो इफ एल्स के अंदर, ठीक है। तो वो मैं लगाया नहीं है, मैं एक बार इसे रन करके चेक कर लूँ क्या। देखो मैं इफ एल्स ये सब काम नहीं कर रहा हूँ, आपका लेना, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट भी समझाने का था क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, तो इसको राइट क्लिक करके मैं एक बार इंस्पेक्ट पे दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा आ रहा है, नेम हेमंत, ये। अब मान लो एक और है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शिवम, शिवम ने भी क्या करा, जब अपना गूगल पे इंस्टॉल किया। अब देखो शिवम के लिए भी यही ब्लूप्रिंट होगा पूरा, है ना। मैं आया, शिवम आए, लेट शिवम, ठीक है, हाँ, वो बता रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा वेट कर लो आप, ठीक है। उस पर भी आएंगे धीरे धीरे, पहले क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ लो अच्छे से होता क्या है ये, ठीक है। फिर उस पर भी इनपुट, वो तो उस पर मॉडिफिकेशन करते रहेंगे, इतना पहले अच्छे से कर लो आप, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा न्यू जीपे। तो देखो ये अब ना सीओम का जीपे है, ध्यान है, सीओम ने जीपे इंस्टॉल किया, अब सीओम अपनी डिटेल डिटेल डालेंगे। हालांकि आपको पता है ये चीज़, ये जो डिटेल्स होती हैं ये बैंक से फैच हो जाती हैं या ऑटो जनरेट होती हैं कुछ चीज़ें ना, तो हालांकि अभी हम डाल रहे हैं मान लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैंने डाल दिया शिवम नाम। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस सीक्वेंस में आपके पैरामीटर है ना यहाँ पे, उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू भी डालनी है, ऐसा नहीं आगे पीछे कर दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, और उसके बाद शिवम यूपीआई, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया मैंने, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद कॉमा कर दिया मैंने, मैं डाल दूंगा यहाँ पे एटीएम पिन, ठीक है, 4 टाइम्स 1 कर दिया मैंने, और यहाँ बैंक बैलेंस कर देंगे कुछ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है, कुछ भी डाल दिया रैंडम, और ये हो गया शिवम का जीपे। तो देख लो एक ब्लूप्रिंट था, हेमंत ने भी इंस्टॉल किया, शिवम ने भी इंस्टॉल किया। अब शिवम को जो काम करना है, शिवम भी देखो वही, ऐसा नहीं शिवम जैसे आपने डिटेल चेक किया अपनी, ऐसा नहीं कि शिवम अपना चेक बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, या पे कर पाएंगे नहीं। जो आपके लिए ब्लूप्रिंट था वो इनके लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा शिवम डॉट, मैंने करा के यहाँ पे डिटेल्स, ये कर दिया, ठीक है। आऊँ मैं यहाँ पे, तो देखो शिवम की डिटेल आ रही है, राइट, सही बात है। तो यहाँ पे क्लास क्या है, क्लास तुम्हारा है, ये क्लास है, ठीक है, ये इसका पूरा ब्लूप्रिंट है, ये पूरी क्लास है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या हुई, प्रॉपर्टीज ये डेटा हो गया बेसिकली, या इसको ही बोल सकते हो ये प्रॉपर्टीज हैं। और बिहेवियर क्या होगा ये, क्योंकि हर बिहेवियर यानी कि फंक्शन, हर फंक्शन अपने आप में कुछ ना कुछ कर रहा है,
ये डिटेल्स दिखा रहा है, ये इनिशियलाइज कर रहा है। तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक टास्क करता है, कोई स्पेसिफिक काम करता है। आई बात समझ में? तो ऐसी ये ऑब्जेक्ट हुआ, ध्यान रखना। ये ऑब्जेक्ट है कि उन्होंने इंस्टॉल किया, अब वो अपने इस जीपी से क्या करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो काम वो कर सकते हैं। ऐसे ही आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, चेक बैलेंस का कर सकते हो। ये आप करना ही बैठ के यहाँ पे, करना क्या टास्क है आपके कि ये बनाओगे, वीडियो सेंड कर दूंगा मैं। तो एक बार देख के करना क्या आप लोगों को इसी में कि एक काम करना, मनी ना हम पे कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपना अमाउंट डाल दिया था, तो एक पे नाम का फंक्शन बनाना। उसमें क्या करोगे कि यूज़र एटीएम पिन डालेगा, अगर एटीएम पिन ऊपर वाले एटीएम पिन से सही हुआ, यूज़र ने जो डाला एटीएम पिन ऊपर वाले एटीएम पिन से सही होता है, देन क्या होगा, वहाँ पे हमारा पेमेंट हो जाएगी, सक्सेसफुली विड्रॉ हो जाएगा। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एक चेक बैलेंस का भी कर लेना कि एटीएम पिन अगर सही होता है ना, दोनों का इक्वल होता है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन के अंदर। हाँ, हाँ इफ एल्स लगेगा। इफ एल्स तो आता ही है आप लोगों को। बस ये चीज़ आपको इफ एल्स में रखनी है, कुछ करना ही नहीं है। कि जो यूज़र ने एटीएम पिन दिया है, ऊपर जो एटीएम पिन है, दोनों अगर इक्वल होता है, तो मैं क्या करूँगा, ये डिटेल्स दिखा दूंगा या चेक बैलेंस कर दूंगा या मनी पे कर दूंगा, यानी कि विड्रॉ कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल, या डिपॉजिट कर लूंगा। ये सारे काम कर सकता हूँ मैं, है ना। तो ये तो अभी आपको सीएलआई बेस करना है, ठीक है। ठीक है शिवम, कोई दिक्कत तो नहीं है? शिवम कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे? चलो, बहुत बढ़िया। अभी आप पेमेंट कर लेना, चेक बैलेंस कर लेना, पे वाला चेक बैलेंस बस। अगर इतना नहीं कर पा रहे ना आप अभी, तो एक काम करो, जितना मैंने अभी करवाया है ना उतना तो एटलीस्ट कर ही लो। एक क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये आइडिया ले लो। क्योंकि गाइस ये बड़ी, ये लगने में अभी आपको ठीक है, समझ में नहीं आ रहा या आ रहा है पता नहीं मेरे को, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको 2-3 बार देखो। बस आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जैसे मैं बताता हूँ, एक चेक बैलेंस बनाते हैं आप फंक्शन। ये फंक्शन बना दिया, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे कि यूजर से लेना है बेसिकली क्या, इन एटीएम पिन, है ना। तो मैं यहाँ प्रॉम्प्ट यूज कर सकता हूँ, लेट एटीएम पिन, यूजर एटीएम पिन बोल देता हूँ। बिल्कुल, ये कर दिया। फिर इसको पारसेंट कर देते हैं एक बार ना, मैं एक काम करूँ क्या, इसको ना यू कर देता हूँ। एक मिनट, कि एटीएम पिन मैंने, हाँ इंटीजर में ही है, ठीक है। अगर वो इंटीजर में है तो इंटीजर में कन्वर्ट करना, वरना स्ट्रिंग में होगा तो स्ट्रिंग में कर लेना, कोई इशू नहीं है। यू एटीएम पिन, ये करा मैंने। ये बिल्कुल। उसके बाद हाँ, बिल्कुल, यूजर एटीएम इक्वल टू, बिल्कुल। अब एक चीज ध्यान रखना, जो डाल रहा है वो तो ये रहा, यूजर एटीएम पिन, ठीक है। जो ऑलरेडी ऑलरेडी एटीएम पिन बना हुआ है बैंक में, तो वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, ये रहा, है ना। तो इसको कॉल कैसे करेंगे हम? बिल्कुल, दिस डॉट एटीएम, मैंने क्या बोला, अगर ऊपर वाला वेरिएबल है दिस लगाना पड़ेगा आपको। एटीएम पिन हो गया, यही करना था। तीन करना, तीन भी कर दो, वो टाइप चेक कर लेगा, ठीक है। अगर डबल करोगे तो वो टाइप चेक नहीं करेगा, ठीक है। दो करना है, तीन कर दो, उससे कोई इशू नहीं है। तो इसके अंदर फिर क्या करेंगे, अगर एटीएम पिन इक्वल हुआ तो मैं चेक बैलेंस कर दूंगा, मतलब वही यही काम कर लूंगा ना, क्या बोलते हैं बैंक बैलेंस, ये वाला, ठीक है। डाल दिया मैंने इसके अंदर। वरना बोल देंगे अकाउंट नॉट फाउंड, एटीएम पिन वाज रॉन्ग, ठीक है, इस तरह से बोल देंगे, है ना। हाँ, कुछ भी मैसेज दे सकते हो अपने हिसाब से, एटीएम पिन, या बोलो एंटर्ड एटीएम पिन वाज रॉन्ग, ठीक है। ठीक है, ये बोल देंगे, कोई इशू? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको क्या करूँगा, इसको रन कर ले, इसको चेक कर लेते हैं। तो मान लो हमें चेक बैलेंस करना है अपना, चेक बैलेंस कॉल किया, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। आता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो प्रॉम्प्ट आ गया, इसको कैंसिल करता हूँ, दोबारा रिफ्रेश कर लो इसको। तो एटीएम पिन मांग रहा है, तुम्हारा एटीएम पिन क्या था यहाँ पे, 1 2 3 4, देखो आ गई, चेक बैलेंस तुम्हारा हो गया। तो ऐसे ही काम करता है चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो पे ऐड, क्या कहते हैं, मनी डिपॉजिट भी कर सकते थे, एक और फंक्शन बना लेते हैं इस प्रकार से। मैं करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि एक आध तो खुद भी करना है आपको। मान लो ऐड करना होता या पे करना होता फॉर एग्जांपल, ऐड वाला खुद बना लेना, ठीक है, मैं पे कर रहा हूँ। तो पे नाम का फंक्शन बनाया है मैंने यहाँ पे, राइट। और फिर उसके बाद क्या करें, एटीएम पिन ले लेंगे। अगर एटीएम पिन यहाँ पे इक्वल हुआ
तो क्या करना है, ये तो लॉजिक तो वही है ना। फिर क्या करना है मेरे को यहाँ पे, जो बैंक में पैसा पड़ा है, बैंक में तो ये रहा, राइट। जो बैंक में पैसा पड़ा है, और जो यूजर से पैसा लेंगे हम, तो यूजर से यहाँ पैसा ले लेते हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू, राइट। तो मैं वैलिडेशन के बाद पैसा लूंगा, मैं बोलूँगा एंटर अमाउंट, राइट। तो हमने यहाँ पे ले लिया है एंटर अमाउंट, EMT कर दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे भी EMT कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज़र EMT, ठीक है, ये कर दिया। तो ये से अमाउंट ले लिया मैंने, तो ये यूज़र का अमाउंट है, ठीक है। प्लस करूंगा जो बैंक में पड़ा है पैसा, बैंक में तो ये रहा मेरे पास बैंक बैलेंस, ठीक है। तो इस वाले वेरिएबल को कैसे कॉल करोगे, बिल्कुल दिस लगा के, दिस डॉट बैंक बैलेंस, ठीक है, ये कर लेंगे। और दोनों का सम करके फिर मैं क्या करूंगा, बैंक में वापस डाल दूंगा वो पैसा, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना है मेरे को, इसमें मैं कर दूंगा क्या, प्रिंट कर दूंगा बैंक बैलेंस, ठीक है। ये बैंक बैलेंस प्रिंट कर दूंगा। तो इस वेरिएबल को एक काम करना, दिस लगा देना इससे पहले भी, ठीक है। और दिस डॉट बैंक बैलेंस मैंने कॉल कर लिया, सही बात है। तो एक बार चेक कर लेते हैं ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो मैं एक बार ना यहाँ पे आके, हेमंत पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने, कैंसिल करूँगा, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो ATM पिन डाला पहले तो 4, अमाउंट मांग रहा है मेरे से, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे कितना, 5,000 डाल दिए, ठीक है। ओके पे क्लिक किया तो ये हो गया। पहले कितना था आपके पास, ये था 1.5 लाख था, ठीक है। हाँ, हाँ, ये पे मतलब मैंने सॉरी ऐड कर दिया ना, माइनस करना, ये डिपॉजिट कर देना, मैं डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ माइनस कुछ नहीं करना आपको, देखो डिपॉजिट अगर पे करना है ना, तो माइनस कर देना, यहाँ माइनस कर देना, ठीक है। इतना ही करना है, कुछ करना नहीं है। हाँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग गाइज ये क्लास पढ़ लेना, क्योंकि ये चीज़ें ना बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लास ऑब्जेक्ट, क्योंकि आगे जाके भी स्टार्टिंग से एंडिंग तक तुम्हें यही करना है। वो बात अलग है, लॉजिक अपना हिसाब से अपने हिसाब से अलग अलग लगाते रहोगे आप लोग, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। शिवम कोई दिक्कत, अमन, हेमंत, नाम क्या तुम्हारा, ललित, ललित तुम दोनों बैठना अभी, ठीक है। हाँ, ना तो टेरन तुम्हारा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। रेंसी तुम्हारा, टीना, ठीक है तुम्हारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग जाओ, शिवम कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अगर तुम्हें सुनो सुनो शिवम, तुम्हें दिक्कत है थोड़ी बहुत, ठीक है, जो मुझे ऐसे दिखती भी है मेरे को कभी कभी, तो लिस्ट भेज दूंगा, तुम्हें बोला है, कभी अकेले बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और तुम दोनों बैठो अभी, चलो आशु, ठीक है, मिलते हैं। ओके सर।